हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के बिहार नेशनल पार्क में निजाम का जाती पेट्रोल पंप। जुबली हिल्स में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यानी KBRN के सब्जाजार के अंदर वाक़े निजाम दक्कन का एक निजी पेट्रोल पंप दस्तयाब हुआ, जो पहले निजाम हैदराबाद की मिल्कियत था, जो तारीखी एतबार से अहम है। निजाम अपनी गाड़ियों ट्रकों के बेड़े के ईंधन को पूरा करने के लिए ये इस्तेमाल किया करते थे। हाल ही में शहर में मुखिम नौजवान राजू अलवरी के जरिए इसे मंजर आम पर लाया गया। माजी के इस आसार खदीमा की मौजूदगी ने पार्क जाने वालों में तजस्सुस को जन्म दिया है। राजू अलवरी अपने रोज के मामूल की सैर के दौरान पेट्रोल मशीन से ठोकर खाई, जिसे उन्होंने फेसबुक पर शेयर किया। गौर हो के इस पंप को अभी तक आसार खदीमा ने तस्दीक नहीं की कि ये वाकई में निजाम का जाती पेट्रोल पंप है। BRS कानून साज और अरकान पार्लियामेंट करेंगे 1 मार्च को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने ऐलान किया कि पार्टी 1 मार्च 2024 को चलो मेडिगुडा का एहतमाम करेगी, जिसमें 150 BRS लीडर, MP, MLS, MLC और साबिक़ा वज़रा शिरकत करेंगे। BRS टीम तेलंगाना भवन से मेडिगुडा, अनारम और संडीला बेरिचो और कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के तहत तमाम आबी ज़खायर का दौरा करेगी। मंगल को तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि वो कांग्रेस कायदीन को BRS टीम के साथ लेकर कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ अज्जा का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि BRS न सिर्फ कांग्रेस हुकूमत के जरिए चलाई गई गलत मालूमात की मुहिम को खत्म करेगी, बल्कि तेलंगाना के अवाम को मेडिगुडा के सुतूरों के गिरने के पीछे हक़ाइक़ की वजाहत भी करेगी। मेडिगुडा में घाटों के टूटने को बहाना बनाकर कांग्रेस हुकूमत पूरे बैरेज को मुनहदम करना चाहती है। हैदराबाद में भिखारी के हाथ में 45,000 का स्मार्टफोन। शहर में एक खातून भिखारी के पास से 45,000 का फोन देखकर मुलाजिमीन पुलिस हैरत ज़दा रह गए। तफसीलात के मुताबिक ऑपरेशन मुस्कान और इस्माइल के तहत कल रात पुलिस ने बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स के पास मुकामात पर धावे किए और भीख मांगने वाले 15 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। पुलिस जब उनकी तफसीलात हासिल कर रही थी तो एक भिखारी खातून के हाथ में इन्हें 45,000 रुपये का स्मार्टफोन नजर आया। खातून से पूछा गया कि इतना महंगा फोन इसके पास कैसे आया, तो खातून ने जवाब दिया कि इसने ये फोन खरीदा है। पुलिस मुलाजिमीन इसका जवाब सुनकर हैरत ज़दा रह गए। पुलिस ने इन तमाम को बाज़ाबातकारी मरकज मुंतकिल कर दिया। हिंदुस्तान में शोहरों पर बीवियों के जुल्म में इजाफा, रियासत तेलंगाना सबसे आगे। मुल्क में जब किसी मामले में कोई रियासत सर्र फहरिस्त रहे तो उस रियासत के लोग अपना कॉलर खड़ा करते हैं या फख्र करते हैं, मगर इस खबर से रियासत तेलंगाना के लोग मर्द और खवातीन शशो पंज में पड़े हुए होंगे कि अपना कॉलर खड़ा करें कि गर्दन झुकाएं। बायो सोशल स्टडीज नामी तहकीकी इदारे की जानिब से जारी करदा एक सर्वे में बताया गया है कि ऐसी खवातीन अपने शोहरों पर तशद्दुद करती हैं जिनके शोहर शराबी या नाख्वानदा होते हैं। हमारा ख्याल है कि बीवियों के शोहरों पर तशद्दुद के कड़वे सच पर तहकीकी इदारे ने सुगर कोटिंग करके मर्दों को हजीमत से बचाने की कोशिश की है। हकीकत यह है कि औरतें अपने ऊपर होने वाले जहनी या जिस्मानी तशद्दुद का बरमला इजहार करने में शर्म महसूस नहीं करती, मगर इस सिलसिले में मर्दों का मामला जालिम, मारे भी और रोने भी ना दे वाला है। शायद मर्द हजरात अपनी महरूमी लतीफ़ों में निकालते हैं, इसीलिए हर दूसरा लतीफ़ा औरतों की दस्तदराजी या ज़बान दराजी पर होता है। मंशियात की रोकथाम के इक़दामात। पुलिस ने मलकपेट रेलवे स्टेशन में तलाशी ली। तेलंगाना को मंशियात से पाक बनाने के लिए तेलंगाना पुलिस की कोशिशों में शिद्दत पैदा हो गई है। इसी के हिस्से के तौर पर आज साउथ ईस्ट जोन के DCP जानकी धर्मावत की क़यादत में शहर हैदराबाद की चादरघाट और दबीरपुरा पुलिस ने मलकपेट रेलवे स्टेशन में अचानक तलाशी ली। चलाई गई इस मुहिम के बाद मीडिया से बात करते हुए जानकी धर्मावत ने इसको मामूल की तलाशी करार दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस मुहिम का असल मकसद गांजा और दिगर मंशियात की अशिया की मुंतकिली को रोकना है। उन्होंने कहा कि मंशियात के बारे में इत्तला मुकामी पुलिस या फिर 100 नंबर पर डायल करते हुए दी जाए। इत्तला देने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंशियात से पाक रियासत के लिए कोशिशें की जा रही है। हैदराबाद टू बैंकॉक इंडिगो की डायरेक्ट परवाज़ों का आगाज़। हिंदुस्तान की पसंदीदा एयरलाइन इंडिगो ने हैदराबाद और बैंकॉक के दरमियान रोज़ाना बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान किया है। एयरलाइन ने यहां एक रिलीज़ में कहा कि इस नए रूट के आगाज़ के साथ इंडिगो हिंदुस्तान की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने हिंदुस्तान के तारीखी शहर हैदराबाद और थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के दरमियान बराह रास्त रब्ता शुरू किया है। ये परवाज़ें बगैर किसी रुकावट के सफ़र का तजुर्बा फराहम करेगी और जुनूब मशरक़ी एशिया में मुसाफिरों की रिसाई में इजाफा करेंगी और ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मजबूत बनाएंगी। इंडिगो अब हिंदुस्तान और थाईलैंड के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान 37 हफ्तावार परवाज़ें चलाता है। इस मौके पर खिताब करते हुए इंडिगो के ग्लोबल सेल्स के सरबराह विनय मल्होत्रा ने कहा, इन परवाज़ों के शामिल होने के साथ हैदराबाद छठा हिंदुस्तानी शहर बन गया है जो इंडिगो पर बैंकॉक से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। कंपनी के जारी करता एक बयान के मुताबिक पिछले साल इंडिगो ने हैदराबाद को 6 नए बैनुल अक़वामी शहरों से जोड़ा है, जिससे एयरलाइन के बैनुल अक़वामी मुक़ामात की कुल तादाद 13 हो गई है।
तेलंगाना में कल चहारशंबे से इंटरमीडिएट एग्जाम्स 1 मिनट की देर पर एग्जाम में शिरकत की इजाजत नहीं रहेगी। तेलंगाना में चहारशंबा 28 फरवरी से इंटरमीडिएट एग्जाम्स का आगाज हो रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एग्जाम मुनक्किद होगा। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर मजमूई तौर पर 9,80,978 स्टूडेंट्स इस एग्जाम में शिरकत करेंगे। एग्जाम को शफाफ अंदाज में मुनक्किद करने के लिए 1521 चीफ सुपरिटेंडेंट्स, 27,900 निगरानकार, 75 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 200 सिटिंग स्क्वाड्स कायम किए गए हैं। उम्मीदवारों को वक्त से पहले इम्तिहानी मरकज पहुंचने की जरूरत है। 1 मिनट की देर पर एग्जाम में शिरकत की इजाजत नहीं रहेगी। इम्तिहानी मरकज में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक अशिया या दूसरी किसी चीज को भी साथ रखने की इजाजत नहीं रहेगी। हर इम्तिहानी मरकज में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और तलबा के लिए पीने के पानी की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा हर इम्तिहानी मरकज में तिब्बी अमले को भी दस्तयाब रखा जाएगा। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए माहिरीन नफ्सियात की मुफ्त खिदमात, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन का ऐलान। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मुतल्ला किया है कि इंटरमीडिएट एग्जाम्स में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए माहिरीन नफ्सियात की खिदमात फराहम की गई हैं। महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से टेलीमानस की खिदमत रियासत भर में फराहम की जा रही है। बिलखुसूस सालाना और एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के अलावा रिजल्ट के ऐलान की मुद्दत के दौरान इन खिदमात से इस्तेफादा किया जा सकता है। सेक्रेटरी बोर्ड ने बताया कि एग्जाम्स के खौफ या फिर दूसरे तनाव का सामना करने वाले उम्मीदवार अपनी इंटरमीडिएट तालीम के दौरान माहिरीन नफ्सियात से रब्त पैदा कर सकते हैं, जहां उनकी काउंसलिंग मुफ्त की जाएगी। टेलीमानस के जरिए माहिरीन नफ्सियात को मसाइल से वाकिफ करवाया जा सकता है। टोल फ्री नंबर 14416 या 1800914416 पर कॉल करने की सहूलत दस्तयाब रखी गई है। उन्होंने बताया कि टेलीमानस खिदमात के जरिए 24 घंटे टेली काउंसलिंग फराहम की जाएगी और माहिरीन नफ्सियात की खिदमात से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। सेक्रेटरी बोर्ड ने मजीद बताया कि हर जिले में सरकारी दवाखानों में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स भी कायम किए जा रहे हैं, जहां माहिरीन नफ्सियात की खिदमात मुफ्त फराहम रहेंगी। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट एग्जाम्स या नताइज के दौरान तलबा अगर किसी किस्म के तनाव का शिकार होते हैं तो इन्हें मज़कूरा खिदमात से इस्तेफादा करना चाहिए। 500 रुपये में गैस सिलेंडर जियो जारी। रियासती हुकूमत ने अहल अफराद के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम को नाफिज करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। हुकूमत ने एक और गारंटी स्कीम को लागू करने के लिए आज जियो जारी कर दिया। हुकूमत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनके पास राशन कार्ड्स हैं। रियासत भर में 1,20,00,000 गैस कनेक्शन हैं। राशन कार्ड रखने वाले खानदानों की तादाद 79,99,000 है। प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान दरख्वास्त दाखिल करने वाले सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। 3 साल से गैस के इस्तेमाल को देखते हुए मुस्तहिक अफराद का अहाता किया जाएगा। हैदराबाद की फ़िज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, सर्वे में कहा गया। शहर हैदराबाद में फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई है। ग्रीन पीस इंडिया की एक हालिया तहक़ीक़ के मुताबिक ये शहर जनूबी हिंद का सबसे आलूदा मेट्रो सिटी बन गया है। ग्रीन पीस ऑफ इंडिया ने जनूबी हिंदुस्तान के मेट्रो शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोच्चि में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया। इस सर्वे में पता चला है कि हैदराबाद, जो बागों के शहर के तौर पर जाना जाता है, इसमें फ़िज़ाई आलूदगी दूसरे शहरों से ज़्यादा है। हैदराबाद में आलूदगी की शरह 2.5 PM है। हैदराबाद शहर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुकर्रर करदा मियारात से 14 गुना ज्यादा आलूदगी का अखराज होता है। ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स में आलूदा शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद का शामिल होना सबको परेशान कर रहा है। बंजारा हिल्स में फ़िज़ाई आलूदगी 127, कोकटपल्ली में 124, जू पार्क में 144 और सईदाबाद में 100 तक पहुंच गई है। हाल ही में मल्लापुर, नाचारम, बालानगर, पटनचेरू और पाशा मेलारम के इलाकों में, जहां बहुत सी सनतें हैं, फ़िज़ाई आलूदगी में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नई दिल्ली सर फहरिस्त है। इसके बाद कोलकाता और हैदराबाद का नंबर है। काबिल जिक्र है कि हैदराबाद में मुंबई से ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी है। कई अजला और शहर में आइंदा 48 घंटों में बारिश की पेशखासी। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में बारिश की पेशखासी के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी करके मुतल्लिक़ा महकमेजात को चौकस और मुस्तैद रहने की ताकीद की है। महकमे मौसमियात के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कुमरम भीम, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्दाद्री, कुत्तागुड़म, संगारेड्डी और विकाराबाद और दीगर इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर में भी बारिश के इम्कानात हैं। इलाहाबाद, आदिलाबाद, कुमरम भीम, निर्मल, जगत्याल, निज़ामाबाद, कामारेड्डी और विकाराबाद में भी आइंदा 24 से 48 घंटों में बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात हैदराबाद से जारी येलो अलर्ट के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में आइंदा 48 घंटों में मौसलाधार बारिश के भी इम्कानात हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वर्शिप एक्ट से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले को किया चैलेंज। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की मिल्कियत से मुताल्लिक फैसले को मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को हिंदू फरीक की ज्ञानवापी पर कब्जे की मांग वाली 1951 की दरख्वास्त के हक में फैसला देते हुए मुस्लिम फरीक की तमाम अर्जदाश्तों को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जदाश्त में मुस्लिम फरीक का कहना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला वर्शिप एक्ट 1951 में मुदाखलत है, जिस पर रोक लगानी चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इबादतगाहों से मुताल्लिक 1951 के कानून में मजहबी किरदार को वाज़ेह नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में अदालत अपनी स्वाबदीद पर फैसला करने की मजाज है।
समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग रुकने पार्लियामेंट जनाब शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और हिंदुस्तान के सबसे कदीम रुकने पार्लियामेंट जनाब शफीकुर रहमान बर्क मंगल को मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो उत्तर प्रदेश के सुंबुल पार्लियामेंट हल्के से नुमाइंदगी करते थे। शफीकुर रहमान को सेहत से मुताल्लिक बीमारियों की वजह से ICU में दाखिल किया गया था। इन्हें सीने में इन्फेक्शन था। बर्क का हाल ही में दिल का ऑपरेशन भी हुआ। इन्हें पहले गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था। समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव कुछ दिन पहले बीमार MP से मिलने अस्पताल गए थे। उनके इंतकाल पर समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कहा कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और कई बार MP रह चुके शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। उनकी रूह को सुकून मिले, सोगवार लवाहिकीन को यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत मिले। झारखंड के किसानों का 2 लाख रुपए तक का खर्च होगा मुआफ। चंपाई हुकूमत ने किया ऐलान। एक तरफ बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतरकर मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद किए हुए हैं और दूसरी तरफ झारखंड की नौतश्कील चंपाई सोरेन हुकूमत ने किसानों से मुताल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया है। झारखंड असेंबली के बजट इजलास के तीसरे दिन वजीर मालिया रामेश्वर इराव ने साल 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान चंपाई हुकूमत ने रियासत के किसानों का ख्याल रखते हुए एक इंतहाई अहम ऐलान किया। रियासती हुकूमत ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कर्ज मुआफी को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला किया है। मार्च में नाफिज हो सकता है CAA। शहरियत तरमीमी कानून मार्च के पहले हफ्ते से नाफिज हो जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक CAA क़वानीन को अगले महीने के पहले हफ्ते में लागू किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक CAA के क़वानीन मार्च के पहले हफ्ते या इसके बाद किसी भी दिन लागू होंगे। इसके साथ ही CAA कानून की शक्ल ले लेगा। हुकूमत के आला ज़राए ने बताया कि CAA को लागू करने के लिए एक मुनासिब पोर्टल तैयार किया गया है। CAA कानून यानी शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 3 पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की उन अक़लियतों को हिंदुस्तानी शहरियत देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने तवील अरसे से हिंदुस्तान में पनाह ले रखी है। इस कानून में किसी भी हिंदुस्तानी की शहरियत छीनने का कोई बंदोबस्त नहीं है। इस बीच खबर है कि शहरियत तरमीमी कानून के निफाज के लिए आसाम पुलिस ने 10 मार्च से शुरू होने वाली तमाम छुट्टियों को मनसूख करने के अहकाम के साथ मुमकिन मुजाहिरों को रोकने की तैयारी कर रही है। पार्टी तंजीमों ने मुतनाज़ा कानून साजी की मुखालिफत की है। यह काबिल एतमाद तौर पर मालूम हुआ है कि DGP आसाम ने 2019 में CAA एजिटेशन से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले अजला के तमाम पुलिस अफसरान से मुलाकात की है, जिनमें डब्रूगढ़, जोराहट और गोलाघाट के OCs भी शामिल है। बगैर इजाज़त हज अदायगी 50,000 रियाल जुर्माना। वज़ारत हज ने कहा। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने एक अर्सा पहले हज का इरादा रखने वाले सऊदी में मुक़ीम तारिकीन वतन पर इजाज़तनामा हासिल करने की पाबंदी आयद की है। इसके बावजूद भी कुछ लोग बगैर हज परमिट हासिल किए किसी तरह मीना वगैरह में दाखिल हो जाते हैं या कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं। इस सिलसिले में वज़ारत ने मुमलिकत में मुक़ीम तारिकीन वतन को खबरदार किया है कि इजाज़तनामे के बगैर हज की अदायगी गैर कानूनी है। खिलाफ वर्जी पर 50,000 सऊदी रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ारत हज उमरा का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले तारिकीन वतन को 6 महीने जेल की सजा भी होगी। इसके अलावा इन तारिकीन वतन को 10 साल तक दोबारा मुमलिकत में दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी जाती है। इसराइल हमास जंग जल्द होगी खत्म। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बड़ा ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उम्मीद जाहिर की है कि इसराइल और हमास के दरमियान आइंदा पीर तक जंगबंदी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के करीब हैं। CNN के एक सवाल के जवाब में बाइडन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम अगले हफ्ते के आगाज़ तक किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। बाइडन ने कहा है कि मेरे कौमी सलामती के मुशीर ने मुझे बताया है कि हम करीब हैं, लेकिन यह अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अगले पीर तक हम जंगबंदी कर लेंगे। CNN के मुताबिक इससे पहले पीर को हमास ने यरगमालियों के मुआहदे के लिए होने वाले मुज़ाकरात में कुछ अहम मुतालबात की की और गजा में लड़ाई रोक दी। ताहम इसराइल ने हमास के इस मौक़िफ़ को ख्याली करार दिया। ताहम ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात करने वाले दोनों फरीक एक इब्तदाई मुआहदे पर पहुंच गए हैं जो लड़ाई को रोकने और इसराइली यरगमालियों के एक ग्रुप की रिहाई का बाइस बन सकता है। अमेरिका, मिस्र और इसराइल के इंटेलिजेंस सरबराहान और क़तर के वज़ीर आज़म के दरमियान पेरिस में होने वाली मुलाकात के बाद बाइडन इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि हमास ने इसरार किया है कि इसराइली अफवाज गजा से मुकम्मल तौर पर निकल जाएं और जंग खत्म हो जाए। हमास की यह हालत जंगबंदी की कोशिशों में बड़ी रुकावट थी, लेकिन अब यह भी हल हो गया है। हमास ने इस मुआहदे के पहले मरहले के लिए अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया है। इससे जंगबंदी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इत्तलात के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे पर कई मराहिल में अमल दरामद किया जाएगा। इसराइल और हमास 6 हफ्ते के जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों को रिहा करेंगे। हमास पहले 40 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी, जिसके बाद इसराइल अपनी जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को भी रिहा करेगा। ताहम जंगबंदी के हवाले से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।